Hi everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. Let me walk you through this question. और हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये बड़ा आसान सवाल है। बस ये मैंने इसलिए उठाया है ताकि वो क्लो जो ऑर्गन पाइप है, ठीक है ना? ये बीट के साथ क्या है? तो बीट हम कैसे निकालते हैं? बीट पहले मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो स्लाइटली पास पास होती हैं F1 F2, तो आपको बीट निकालना है तो आप बीट के लिए F1 माइनस F2 करते हैं। सिंपल है। आपको दे रखा है बच्चे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप, एक सीओपी एक ओओपी, ठीक है, सेम लेंथ है, तो यानी कि एल क्या है तुम्हारा, सेम है दोनों का। चलो, प्रोड्यूस टू बीट्स व्हेन दे आर सेट इनटू द वाइब्रेशन साइमल्टेनियसली इन देयर फंडामेंटल मोड, यानी कि एक सीओपी लिख लो, एक ओओपी लिख लो, ठीक है। अब सीओपी, अब कभी भूल जाओ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये कभी भी आप जब ये भूल जाएं तो जो पहला वो बनता है, यहाँ क्या बनेगा, नोड, यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, ओपन है, एंटी नोड, यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। एंटी नोड के बीच में होता है λ/2, इसके बीच में होता है λ/4। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एफ विल बी इक्वल्स टू एन वी बाई, ये 4 है तो 4L आएगा, सो एफ विल बी इक्वल्स टू एन वी बाई, और ये 2 है नीचे तो 2L आएगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पे कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, सारे 1 2 3 ऐसे, और 1 3 5 यहाँ ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक्स सेम बात होती है। फंडामेंटल जो पहला यानी कि फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो जब भी आप सवाल सॉल्व करें तब ये पूरी टेबल ऐसे लिखें। सवाल तो ठीक है, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रैक्टिस, सो वेन एवर यू आर डूइंग प्रैक्टिस, सो आप ये सर्टेन चीज़ें अपने प्रैक्टिस सेशन में ऐड करें। आपने जैसे सी ओ पी, ये तो आप एक बार लिख के देख लें, सी ओ पी क्या होता है, ओ पी क्या होता है, ठीक है, पूरी फ्रीक्वेंसी लिख के देख लें, ऐसे ऐसे क्या होता है, फिर आप अपना सवाल बनाते रहें। उससे क्या होगा, प्रॉपर रिकॉल चलता रहेगा आपका। अब ये कह रहा है आपको लेंथ ऑफ द, तो पहले तो बीट तो निकाल लो क्या है। तो यहाँ अगर मैं इसको F1 मानूं तो F1 हो जाएगा 1 यानी कि V/4L, और यहाँ F1 ये फंडामेंटल पहली, उसका बीट निकालना है, V बाई कितना हो गया 2L। तो अगर मैं बच्चे F1 माइनस F2, तो 2 दे रखी है, विल बी इक्वल्स टू V/4L, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ V/L की वैल्यू 8, और इसीलिए सवाल दिया हुआ था। अब आपने क्या किया, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज नाउ हॉल्ड, ठीक है जी। आपने उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। फिर ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज डबल्ड, यानी कि आपने आधा किया और डबल किया। ये किया, किसको किया, ओपन ऑर्गन पाइप, इसको तो क्या किया आपने, L/2 कर दिया, और यहाँ आपने क्या किया, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये 2L कर दिया। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी जब मैं लिखूंगा, वही सेम फ्रीक्वेंसी तो वही है, कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा है। तो F1 डैश अब कितना हो जाएगा, V बाई, तो ये 4 × 2L, तो यानी कि V/8, यानी कि VL की वैल्यू तो 8 है, तो 8/8, ये कितना हो गया, 1। फिर F2 डैश, यानी कि इस वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाले के बारे में। सो योर F2 डैश विल बी इक्वल्स टू V बाई, कितना किया आपने, आधा किया ना, सो 2 × L/2, और ये आपको 8 गिवन है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 8, यानी कि F2 डैश माइनस F1 डैश, मोड लेते हैं तो F1 में से F2 घटा लो, कुछ भी घटा लो, मोड लेते हैं हम 7 हर्ट्ज। तो ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आ गई ना, सॉरी, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस, कितना, 7 बीट प्रोड्यूस हो रही हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि 7 बीट। अब बीट का मतलब क्या है, बीट का मतलब है 7 बार क्या सुनाई देगी। अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 7 बार आपको मैक्सिमा या मिनिमा सुनाई देगा। जैसे हम बीट बीट टाइम पीरियड निकालते हैं, तो बीट टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं आप, 1/7। तो अगर आप ये 2 फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 1/7 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 7 हिस्से कर लो, हर 1/7 सेकेंड बाद आपको मैक्सिमम सुनाई देगा। ये इस बीट का मतलब होता है, ठीक है, जो आप थियोरेटिकल। तो ये सारे पॉइंट आप जब भी आप रिवाइज करो बच्चे, सारे पॉइंट इसी तरीके से अच्छे से रिवाइज करो। होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से